अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सनम वकास ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक डस्का का वाकया गर्दिश कर रहा है जो कि ज़ारा कत्ल केस का वाकया है और सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो चुका है। ये वाकया अपनी नौयत में पहला ही ऐसा अफसोसनाक और सफाकियत का वाकया है कि जिसमें कत्ल तो हुआ लेकिन असल जुल्म कत्ल होने के बाद शुरू हुआ। इसमें एक बहू को सास ने और नंदों ने कत्ल कर दिया। आखिर बहू को क्यों कत्ल किया? सास ने जो कि सगी खाला है और नंदे जो कि खालाजाद बहनें हैं। कहानी सारी एक के मुतालिक बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी सच्ची और झूठी कहानियां मंजरे आम पर आ रही है और इस कहानी में हर रोज एक नया इंकशाफ होता है, एक नई बात सुनने को मिलती है। क्योंकि जब भी सोशल मीडिया पर कोई वाकया वायरल होता है तो हर कोई उसकी टोह में लग जाता है कि इसके असल हकाइक को हम जाने, फिर सच्चे झूठे जो भी जिसको हकाइक मिलते हैं अपनी तह पर वो मंजरें आम पर लाता है। ये वाकया ऐसा वाकया है कि जिसको सुनकर हर एक बेटी खौफजदा होगी, हर एक माँ बाप खौफजदा हो गया, हर एक बीवी, हर एक बहू खौफजदा होगी। असल वजह यह है कि आखिर ये वाकया हुआ क्यों? ऐसा क्या रंज था कि सगी खाला ने अपनी ही भांजी को जान से मार दिया और इतने बुरे तरीके से कत्ल होता है। बहू को सास मार देती है, ससुराल वाले कत्ल कर देते हैं, शौहर कत्ल कर देता है। ये तो हम बहुत अरसा कबल सुनते आ रहे हैं और हमेशा ही ऐसा कोई ना कोई वाकया किसी न किसी शहर में होता है। लेकिन ऐसा वाकया आखिर ऐसा क्या रंज था? ज़ारा की कहानी कोई 4 साल कबल शुरू हुई कि ज़ारा अपनी खाला के यहाँ ब्याह कर जाती है और वो खाला जिसने ज़ारा को पाला होता है। ज़ारा की वालिदा और ज़ारा की इस खाला सुगरा के दरमियान बहुत ज्यादा प्यार होता है और ज़ारा की शादी होकर इनके घर आ जाती है। ज़ारा का शौहर इटली में मुकीम होता है और जिस इलाके में ये लोग रह रहे हैं वहां के ज्यादातर लोग जो हैं मुल्क से बाहर रहते हैं और खवातीन वहां पर अकेली रहती हैं। ज्यादातर लोग रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम है। ज़ारा को उसका शौहर अपने साथ बैरून मुल्क ले गया और ज़ारा की एक नंद जो कि ज़ारा के घर पर रह रही है उसका शौहर भी इटली में मुकीम था। ज़ारा का बेटा है एक जो कि जिसकी उम्र अभी 2.5 साल है और ज़ारा जब दूसरी बार हामला हुई तो शौहर ने उसे पाकिस्तान में भेजा कि डिलीवरी करवाओ, वहां पर तुम्हारा ख्याल बेहतर तरीके से रखा जाएगा। मेरी माँ है, बहनें तुम्हें टेक केयर करेंगी और तुम्हारा ख्याल रखेंगी और डिलीवरी के बाद तुम्हें वापस बुला लूंगा। वो जितना खर्चा था सारी चीजें अपनी बीवी को भेजता था। अब यहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ज़ारा जब वापस आती है तो उसकी वो नंद जिसका शौहर इटली होता है और वो अपनी वालदा के पास रह रही होती है, उसकी शादी भी उसी गांव में चंद कदम आगे उसका घर है जहां पर हुई होती है, लेकिन वो अपनी माँ के पास रहती है। उसका शौहर इटली में था और उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। लाहौर से कोई शख्स है जिसके साथ उसका अफेयर था और वो उसको मिलने मिलाने के लिए जाता था और मिलने के लिए गया तो ज़ारा को ये पता लग गया। ज़ारा ने कहा कि मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं अपने शौहर को ये जरूर बताऊंगी। और उसके दिल में ज़ारा की नंद के डर बैठ गया कि ये तो मेरे शौहर तक बात पहुंचेगी तो बेहतर है कि इस बात को दबाने के लिए ज़ारा का खात्मा किया जाए। ज़ारा को पहले नींद की गोलियां दी गई, बेहोश किया गया, फिर सास ने टांगे पकड़ी, नंद ने बाजू पकड़े और वो सफाक मुलजिम जो कि ज़ारा की नंद का आशिक था उसने उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका गला दबाया, सांस दबाया। फिर इंतजार किया गया रात होने का। फिर जब शाम हुई तो ज़ारा की नंद के 2 बेटे जिन्हें भेजा गया, दूसरी नंद है ये, जाओ जाकर टोका लेकर आओ। और जिस शख्स से टोका लेने के लिए ये लोग गए हैं उसको कहा है कि हमें जरा तेज धार टोका दीजिएगा जिससे जल्दी पीसीस हो जाए। फिर ज़ारा की डेड बॉडी को वॉशरूम में रखकर वहां पर उसके छोटे छोटे पीसीस किए गए। जब वहां पर उसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए गए तो उसकी बोटियों को अलग अलग शॉपर में डाल दिया गया। सर को अलग किया गया, जिस्म के दरमियानी हिस्से को अलग किया गया और टांगों को अलग किया गया। अलग अलग बोरियां बना दी गई, पैक कर दिया गया ज़ारा की डेड बॉडी को। ज़ारा का जो सर था उसके नक्श मिटाने के लिए ज़ारा की जो सगी खाला सुगरा थी उसने सिलेंडर से आग लगाकर ज़ारा के चेहरे के नक्श मिटाने के लिए उसका सारा चेहरा जलाया, सर तन से जुदा कर दिया और उसको जलाया ताकि उसके चेहरे के नक्श मिट सकें और उसकी शनाख्त ना हो सके। फिर उसके बाद अलग अलग सारे हिस्सों को छत से जमीन पर फेंका गया पीछे खेतों में। वो इस वजह से कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, गलियों में भी लगे हुए थे ताकि हम कहीं पकड़े ना जाए। यानी कि इतनी शार्प और इतनी प्लानिंग कि कत्ल करने के बाद भी हवास काम कर रहे हैं, इन्हें खौफे खुदा नहीं आ रहा कि चलो कत्ल हो गया यहीं पे बस कर दे। ये कहानी आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। खेतों में जब फेंकते हैं तो दो जो शॉपर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं तोड़ों में डालकर, और एक
वहां पर लटक जाता है दरख्त पर। अगली सुबह का इंतजार किया जाता है, दरख्त से उसको सुबह सुबह उतारा जाता है और फिर उनको पीछे एक नाले में फेंक कर आया जाता है। जब जारा के बाप को पता चलता है कि मेरी बेटी तो लापता है, फोन बंद जा रहा है, कहीं मिल नहीं रही, जारा की सास के पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी किधर है। तो वो सास जो कि सगी खाला है कहती है कि तुम्हारी बेटी तो घर से भाग गई, उसने हमारा मुंह काला कर दिया। अब वो बाप कहता है कि मुझे क्यों नहीं बताया, मेरी बेटी थी, भागी थी, मुझे इतला तो करनी चाहिए थी। कहते बस हम क्या बताते। और यही सेम बात जारा के शौहर को भी बताई। जारा का बाप, उसको शक पहले था कि मेरी बेटी के साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि 8 महीने की हामला औरत जिसके पेट में मासूम बच्चा भी था और जिससे उसके बच्चे को भी कत्ल किया गया, एक नहीं 2 कत्ल हुए ये। वो पुलिस के पास गया, पुलिस को जाकर एक दरखास्त दी कि मेरी बेटी लापता है और इस तरह से वो अपने घर में मौजूद थी। पुलिस ने इब्तदाई मालूमात जब जानना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की, तो उन लोगों के, जारा की नंद के, उनके भांजों के और सास के बयान जो है वो आपस में नहीं मिले। पुलिस को शक गहरा हुआ, जिसकी बिना पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और ये मुल्जमान सामने आए और ये कत्ल का मामला खुला। उसके बाद जारा का शौहर भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ चुका था। उसने खुद अपनी बीवी की लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया और चूमता रहा और अपनी बीवी की डेड बॉडी को वहां पर एम्बुलेंस में रेस्क्यू करवाया और उसके बाद उसका जो है गुस्ल भी उसको खुद दिया और उसकी तदफीन कराई। और अब मामला यहाँ पर आकर रुक चुका है कि 3 खवातीन और 2 मेल, तकरीबन 5 लोग इस वक्त तफ्तीश में चल रहे हैं, जिन पर जुर्म जो है वो साबित हो रहा है और 3 को शक की बुनियाद पर भी रखा जा रहा है, जिसमें सुगरा की एक बेटी और है, एक उसका पोता और है और एक भांजा और है। अब ये सारी कहानी खत्म नहीं होती, कहानी शुरू यहां से होती है कि आखिर जारा का कत्ल क्या एक जारा का कत्ल है? आखिर जारा को क्यों कत्ल किया गया? क्या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इसलिए रखा गया है, इसलिए बनाया गया है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत हो? क्यों हमारे मुआशरे में बहू को कत्ल कर दिया जाता है, बीवी को कत्ल कर दिया जाता है, माँ को कत्ल कर दिया जाता है, बहन को कत्ल कर दिया जाता है? आखिर क्यों? जिस चीज का इस्लाम में कोई हम पर फर्ज नहीं है कि अपनी बीवी को अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ रखो या कंबाइन फैमिली ज्वाइंट सिस्टम रखो, तो क्यों औरतें इसी तरह से पिसती रहेंगी? ये कत्ल एक जारा का कत्ल नहीं है, ये कत्ल हर लड़की का कत्ल है, ये कत्ल हर उस बहू का कत्ल है जो कि ससुराल वालों की खिदमत करती है, ये हर उस बीवी का कत्ल है जो अपने शौहर की फर्मा बरदार है और शौहर को खुश करने के लिए उसकी माँ और बहनों का ख्याल रखती है। ये कत्ल हर उस माँ बाप का है जो कि अपनी बेटी को बिहाएंगे तो 100 बार सोचेंगे। इतना खौफनाक कत्ल, इतनी भयानक मौत। जारा के मुल्जमान तो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या ये कहानी यहीं पर थम जाएगी? क्या ये जारा का कत्ल आखिरी कत्ल होगा? आखिर क्यों कत्ल कर देना इतना आसान हो चुका है इस मुआशरे में? इंसानियत दम तोड़ चुकी है। हर जगह पर सवाल उठता है कि हम लोग दिन से इतने दूर हो चुके हैं, तरबियत की इतनी कमी हो चुकी है कि हम किसी इंसान की जान ले लेते हैं। आखिर क्यों इतना नफसा नफसी का आलम है? आखिर क्यों हम लोग इतने गुमराह हो चुके हैं? क्या हम लोग ताक़यामत इसी तरह से गुमराह रहेंगे या कोई एक वाकया हमें राह रास्त पर ला सकेगा?